अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक, इनकम स्टेटमेंट। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट 2 में दिया जाता है और बाज़ औक़ात अलग से भी दिया जाता है। वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टॉपिक हमें दिया जाएगा एडजस्टमेंट के साथ। एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी दी जा सकती हैं और इनकम स्टेटमेंट के साथ भी ये बैलेंस शीट हमें दिया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले एसेट और इक्विटीज़ के 2 कॉलम बनाने होते हैं और हमें करंट एसेट का सबसे पहले सॉल्व करना होता है। करंट एसेट हमारे पास क्या क्या होते हैं? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड शॉप रेंट, कमीशन रिसीवेबल। और फिक्स्ड एसेट हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट और अदर हो सकते हैं। उसके अलावा लाइबिलिटीज़, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल, टैक्स पेबल, टोटल लाइबिलिटीज़ हमें निकालने के लिए ये 3 चीज़ें ज़्यादातर दी जाती हैं। उसके अलावा प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल और नेट इनकम हमें ऐड करनी होती है उसके अंदर, कैपिटल के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एसेट क्या होते हैं। करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इक्विटीज़, लाइबिलिटीज़ और प्रोप्राइटरशिप, ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से ही अकाउंटिंग के टॉपिक के अंदर। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। एसेट क्या होते हैं, इक्विटीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली हैं। तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इस वीडियो को भी जाके देख लें अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता। तो वो आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपके ये मज़ीद समझ में टॉपिक आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको कैश की वैल्यू दी जाएगी। तो आप कैश की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अगर आपको कैश की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो आप ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, मतलब आप कैश की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर आपको दी जाएगी तो आप कैश लिख के उसके सामने उसकी वैल्यू दी जाएगी वो आप लिख लेंगे। उसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, जो आपको अकाउंट रिसीवेबल दिया जाएगा उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, उसमें से आप लेस करेंगे। अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, लेस करके उसकी वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों आप लिखेंगे, उसकी वैल्यू आप इसके सामने यहाँ लिखेंगे। उसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, उसकी वैल्यू आप इधर लिख देंगे। उसके अलावा आपको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया जाएगा, उसकी वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। उसके अलावा प्रीपेड शॉप रेंट दिया जाएगा, उसकी वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, साथ साथ में आप एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी देखते जाइएगा। अगर आपको प्रीपेड शॉप रेंट की वैल्यू दी जाए 2000, लेकिन आपको नीचे लिखा हुआ दिया जाए कि शॉप रेंट एक्सपायर्ड हो गया है 500, अगर आपका एक्सपायर हो चुका है और आपका शुरू में जो था 2000 यानी एक्सपायर्ड था, तो आप उन दोनों की 2000 में से 500 की वैल्यू लेस करके लिखेंगे यहाँ पे 1500, ना कि आप पूरा 2000 लिख देंगे। इसी तरीके से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अगर आपको दिया जाएगा 5000 और अगर आपको क्वेश्चन में से लेस करवा रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज़ में से आपको बता दिया है कि एक्सपायर्ड हो चुका है 2000, 5000 में से 2000 एक्सपायर हो चुका है, बाकी कितना अनएक्सपायर्ड रह गया है 3000, तो आप उसकी वैल्यू 3000 लिखेंगे, ना कि 5000। हाँ, मज़ीद जब आपको समझ में आएगा जब हम इसका एक क्वेश्चन सोल्व आगे करेंगे। अभी ये हम इसका प्रोसीजर देख रहे हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। अच्छा, आगे देखते हैं कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल की वैल्यू अगर आपको दी जाएगी तो आप उसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे उसके सामने। अच्छा, इस सब के बाद आप इन सब की वैल्यू टोटल करेंगे और ये आपके हो जाएंगे करंट एसेट। करंट एसेट की वैल्यू टोटल करंट एसेट के सामने आप यहाँ लिख देंगे। जितने भी आपके करंट एसेट हैं उनकी वैल्यू ऐड करके यहाँ आप लिख देंगे। उसके बाद आप फिक्स्ड एसेट के कॉलम में आएंगे। उसके बाद आप फिक्स्ड एसेट के कॉलम में आके सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट की अगर आपको वैल्यू दी जाएगी तो आप उसके सामने लिख देंगे, उसमें से लेस कर देंगे आप। हो सकता है आपको ऑफिस इक्विपमेंट ना दी जाए, फिक्स्ड एसेट के दूसरे नाम दिए जाएँ, बिल्डिंग वगैरह दी जाए, तो आपको ये सारे नाम याद होना चाहिए कि फ़िक्स्ड एसेट कौन से होते हैं और करंट एसेट। इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आप वो भी आप जाके ज़रूर चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद आप लेस कर देंगे उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगर आपको दी जाएगी तो लेस करके आप उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और टोटल फिक्स्ड एसेट में उसकी वैल्यू आप लिख देंगे। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बाज़ औक़ात आपको नहीं भी दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट ऑफिस इक्विपमेंट की जो वैल्यू होगी वही आप इधर लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आपको अलाउंस फॉर बैड डेब्ट की वैल्यू ना दी जाए तो आप सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट,
ना कि आप प्लेस करेंगे और फिर लिखेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए। उसके बाद आप लायबिलिटीज़ के सेक्शन में जाएंगे। लायबिलिटीज़ जितनी भी आपको दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, अकाउंट पेबिल अगर आपको दिया जाएगा उसकी वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। सैलरीज पेबिल अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टैक्स पेबिल, जितने भी आपको पेबिल दिए जाएंगे, यूटिलिटीज़ बिल्स पेबिल, अकाउंट पेबिल और सैलरीज पेबिल, रेंट पेबिल अगर आपको दिए जाएंगे, वो सारी आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो आप उनकी सब वैल्यू यहाँ लिख के उन सबको ऐड करके टोटल लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। उसके बाद आप जाएंगे प्रोप्राइटरशिप के सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैपिटल दिया जाएगा, कैपिटल आप लिखेंगे। बिगिनिंग कैपिटल आपका जो भी होगा वो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका नेट इनकम अगर आपको दी जाएगी तो आप यहाँ लिख देंगे उसकी नेट इनकम, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। वरना आप नेट इनकम यहाँ कहाँ से निकालेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक जो है इनकम स्टेटमेंट में हमने सीखा है कि नेट इनकम किस तरीके से निकालते हैं। जो आपने वहाँ इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम निकाली है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी टोटल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, इसका नाम जो है हमने रखा है बैलेंस शीट। तो इसका मतलब है हमारे पास बैलेंस आना दोनों का ज़रूरी है। आपका ये दोनों वैल्यू जो आपकी आई हैं, करंट एसिड और फिक्स्ड एसिड दोनों को ऐड करेंगे। और इसकी वैल्यू जो आई है लायबिलिटीज़ की और प्रोप्राइटरशिप की जो आपके पास वैल्यू आई है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और यहाँ पे इसका टोटल निकालेंगे। अगर आपका दोनों साइड यहाँ का और इस साइड का बैलेंस आपका अगर इक्वल आ रहा है तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। वरना आपने कुछ इसमें मिसिंग किया है तो आप इसको दोबारा चेक करें एक बार, अगर आपका बैलेंस इक्वल नहीं आया। तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट। ये हमने सिर्फ अभी इसकी जो है फॉर्मूला समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से सॉल्व होता है। बाकी जब हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसके आपके लिए तो आपके इंशाल्लाह मज़ीद समझ आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे चैनल पे आएंगी वीडियोस, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।